जुबिन गर्ग, एक आवाज जो हमेशा जिंदा रहेगी। असम की मिट्टी से एक ऐसी आवाज निकली थी जो सिर्फ गाती नहीं थी, लोगों के दिल को महसूस करवाती थी। उस आवाज का नाम था जुबिन गर्ग। ये कहानी है एक सिंपल लड़के की जो असम का सबसे बड़ा म्यूजिकल आइकन बना और फिर एक दिन दुनिया को रोता हुआ छोड़ गया। एक छोटे से लड़के का सपना, असम के एक मिडिल क्लास फैमिली में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम था जुबिन। बचपन से ही उसको म्यूजिक से अजीब सा कनेक्शन था। जब दूसरे बच्चे क्रिकेट खेलते थे तब जुबिन हारमोनियम और गिटार के साथ टाइम स्पेंड करता था। उसकी माँ ट्रेडिशनल असमी से सॉन्ग्स गाती थी। घर में हमेशा म्यूजिक का एटमॉस्फेयर रहता था। छोटा जुबिन बारिश के वक्त खिड़की के पास बैठकर गाने गुनगुनाता था। उसकी आवाज में बचपन से ही एक इमोशन था। स्कूल फंक्शंस में जब वो स्टेज पर गाता, पूरा हॉल चुप हो जाता। टीचर्स कहते, ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा सिंगर बनेगा, और शायद किस्मत भी वही लिख चुकी थी। स्ट्रगल का सफर सक्सेस आसान नहीं थी। कॉलेज के दिनों में जुबिन लोकल प्रोग्राम्स में परफॉर्म करता था। कभी पैसे मिलते, कभी सिर्फ तालियां। कई लोग उसकी स्टाइल को क्रिटिसाइज करते। कभी रॉक गाता है, कभी इमोशनल, कभी फोल्क। लेकिन जुबिन अलग बनना चाहता था। वो सिर्फ सिंगर नहीं, एक आर्टिस्ट बनना चाहता था। रात भर गिटार प्रैक्टिस, नए ट्यून्स बनाना, लिरिक्स लिखना, यही उसकी लाइफ थी। कई बार उसके पास प्रॉपर रिकॉर्डिंग का पैसा भी नहीं होता था, लेकिन उसने कभी म्यूजिक का साथ नहीं छोड़ा। असम का राइजिंग स्टार। 1990 के दशक में असमिया म्यूजिक इंडस्ट्री को एक नए फेस की जरूरत थी। तब जुबिन आया। उसकी आवाज बाकी सिंगर्स से बिल्कुल डिफरेंट थी। उसमें दर्द भी था, रोमांस भी और एनर्जी भी। उसके गाने रिलीज होते ही यूथ क्रेजी हो गया। कैसेट शॉप्स में लोग लाइन लगाने लगे। रेडियो स्टेशनों पर उसके सॉन्ग्स रिपीट में चलने लगे। असम को अपना सुपरस्टार मिल गया था। सिर्फ सिंगर नहीं, एक इमोशन। जुबिन सिर्फ सॉन्ग्स नहीं गाता था, वो फीलिंग्स गाता था। उसके रोमांटिक सॉन्ग्स लवर्स के दिल टच करते, सैड सॉन्ग्स लोगों को रुला देते, और एनर्जेटिक ट्रैक्स कॉन्सर्ट्स में फायर लगा देते। वो कंपोजर भी था, लिरिसिस्ट भी, म्यूजिशियन भी। उसका मानना था, म्यूजिक दिल से निकले तभी लोगों के दिल तक पहुंचता है। इसीलिए लोग उसको सिर्फ आर्टिस्ट नहीं, अपनी फीलिंग्स की आवाज मानते थे। बॉलीवुड का सफर। एक दिन असम की आवाज मुंबई तक पहुंच गई। म्यूजिक डायरेक्टर्स ने उसकी यूनिक वॉइस नोटिस की, और फिर जुबिन ने बॉलीवुड में एंट्री ली। जब उसने या अली गया, पूरा इंडिया उसकी आवाज का फैन हो गया। उस सॉन्ग की पेन और इमोशन ने मिलियंस लोगों का दिल जीत लिया। लोग पूछने लगे, ये सिंगर कौन है? और असम प्राउडली बोलता, ये हमारा जुबिन गर्ग है। फाम, एंगर और कंट्रोवर्सीज सक्सेस के साथ कंट्रोवर्सीज भी आई। कभी मीडिया स्टेटमेंट्स, कभी अग्रेसिव बिहेवियर, कभी पब्लिक आर्ग्यूमेंट्स। जुबिन अक्सर हेडलाइंस में रहता था। कुछ लोग उसको एरोगेंट बोलते थे, लेकिन फैंस कहते, वो फेक नहीं है, जो दिल में होता है वही बोलता है। उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल रॉ और रियल थी। इसी वजह से लोग उसको और भी ज्यादा पसंद करते थे। असम की शान। असम में जुबिन सिर्फ सेलिब्रिटी नहीं था, वो कल्चर था, इमोशन था, प्राइड था। बिहू फेस्टिवल्स में उसके सॉन्ग जरूर बजते। कॉलेज फंक्शंस में स्टूडेंट्स उसके गाने गाते। रोड ट्रिप्स उसके म्यूजिक के बिना अधूरे लगते। उसने असम से म्यूजिक को मॉडर्न स्टाइल दिया, लेकिन अपनी रूट्स कभी नहीं भूली। फैंस का पगलपन। उसके कॉन्सर्ट्स में हजारों लोग आते थे। जैसे ही जुबिन स्टेज पर आता, क्राउड चिल्लाने लगता, जुबिन जुबिन। और जब वो इमोशनल सॉन्ग्स गाता, कई लोग रो पड़ते। उसकी आवाज लोगों की लाइफ का पार्ट बन चुकी थी। कुछ लोग ब्रेकअप में उसके सॉन्ग सुनते, कुछ लोनलीनेस में, और कुछ प्यार में। 2025 का वो काला दिन, 19 सितंबर 2025। ये दिन असम कभी नहीं भूल पाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुबिन सिंगापुर गया हुआ था नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के लिए। फेस्टिवल के बाद एक यॉट आउटिंग चल रही थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अचानक एक एक्सीडेंट हुआ, और कुछ ही देर में खबर आई, जुबिन गर्ग नो मोर।
पूरा असम शॉक में चला गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही नाम ट्रेंड कर रहा था, जुबीन गार्ग। फैंस रो रहे थे, सेलिब्रिटीज इमोशनल ट्रिब्यूट्स दे रहे थे और असम की सड़कें खामोश लग रही थी। आखिरी विदाई जब उनका बॉडी असम लाया गया, हजारों लोग सड़कों पर आ गए। किसी के हाथ में फ्लावर्स थे, किसी की आंखों में आंसू। हर तरफ सिर्फ उनके गाने सुनाई दे रहे थे। लोग चुपचाप उनको लास्ट गुड बाय दे रहे थे। कई फैंस बस एक ही बात बोल रहे थे, असम ने अपनी आवाज खो दी। स्टेट ओनर्स के साथ उनका फाइनल फेयरवेल हुआ और उस दिन सिर्फ एक सिंगर नहीं, एक एरा खत्म हो गया। लेजेंड नेवर डाइज। आज भी जब असम में कोई रोमांटिक या इमोशनल सॉन्ग बजता है, लोगों को जुबीन याद आ जाता है। उसकी आवाज शायद चुप हो गई, लेकिन उसके गाने कभी नहीं मरेंगे। वो हर बिहू में जिंदा रहेगा, हर कॉन्सर्ट में,